नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आपका ईएमआई का बोझ कुछ कम हो सकता है और कर्ज के बोझ से थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का ऐलान किया है और इस कटौती के बाद देश में कर्ज देने के लिए बेस रेट अब 6% पर आ गया है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक समीक्षा में यह फैसला लिया गया। रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट में भी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। रिवर्स रेपो रेट 6% से घटकर 5.75% कर दिया गया है। रेपो रेट कम होने के बाद कर्ज पर ब्याज दर घटने की संभावनाएं अब ज्यादा हो गई हैं। ब्याज दर घटने से बैंक भी कर्ज सस्ता कर सकते हैं, जिससे ईएमआई का बोझ आप पर जो फिलहाल पड़ता है उसमें कुछ कमी आ सकती है। आपको बता दें, अक्टूबर 2016 के बाद यह पहली बार है जब आरबीआई ने अपनी दरों में कटौती की है। रेपो रेट पर ब्याज दर घटाने का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने इसके पीछे महंगाई में कमी, बेहतर मॉनसून और पूरे देश में जीएसटी को लागू होना अहम वजह बताया। Along with the normal and well-distributed rainfall and the smooth rollout of the GST, opened up some space for monetary policy accommodation. Accordingly, the MPC decided by a vote of 4-2 to reduce the policy rate by 25 basis points. और आपको अब बताते हैं कि रेपो रेट में 0.25% कटौती के बाद आप पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके होम लोन की ईएमआई में कितनी कटौती मुमकिन है। अगर बैंक रेपो रेट में कटौती का सीधा फायदा अपने ग्राहकों को देते हैं तो फिर इसके मुताबिक 20 साल के 20 लाख के लोन पर ईएमआई पर आपको 314 रुपए का फायदा पहुंचेगा और ऐसे ही अगर 50 लाख का आपका कर्ज है तो 784 रुपए का, अगर 1 करोड़ का आपके ऊपर होम लोन है तो आपको 1568 रुपए हर महीने जो आपकी किस्त जाती है उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा। पहले और अब में इतना अंतर आ जाएगा। कार लोन पर ईएमआई में आप फर्क देख लें, अगर आपके पास 5 लाख रुपए का कर्ज है गाड़ी का तो 64 रुपए हर महीने का फायदा, 10 लाख के कर्ज पर 127 रुपए और 15 लाख रुपए कार लोन पर आपको पहले के मुकाबले अब 191 रुपए कम देने पड़ेंगे। ये सब कुछ हुआ है क्योंकि अक्टूबर महीने में पिछले साल के बाद अब पहली बार इन दरों में ब्याज की कटौती की गई है। मुंबई से हमारे साथ सचिन चौधरी हमारे संवाददाता है। लंबे वक्त के बाद सचिन, कटौती हुई, इसका फायदा बैंक अगर पहुंचाते हैं, अब ये जरूरी है कि आरबीआई ने जो ये छूट दी है, राहत दी है, अब ये बाकी बैंक्स जो है इसको आगे अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। अगर ऐसा होता है तब जाकर के थोड़ा लाभ मिलेगा निवेशकों को। जी बिल्कुल सही बात कही सौरभ आपने। पिछले हमने देखा कि जो अक्टूबर 2016 से रिजर्व बैंक ने अपने रेट में कोई बदलाव नहीं किया था, नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था पिछली 4 पॉलिसीज में। लेकिन आज जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू हो गया है, देश में अच्छा मानसून हुआ है और तेजी से जो है महंगाई दर नियंत्रण में है और बहुत निचले स्तर पर है गिरी है, जिसकी वजह से आरबीआई जो है ये कदम उठाया है, 0.25% की कटौती की है रेपो रेट में। और अब बैंकों को जो है सस्ते में ये जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है, यानी बैंकों के पैसे की बचत होगी तो उन्हें लाभ आगे कस्टमर तक पहुंचाना होगा। उसके बैंकों को भी जो है अपने ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ेगी और अगर ये करते हैं फेस्टिव सीजन तक तो यकीनन जो है लोगों को जरूर राहत मिल सकती है। शुक्रिया आप सचिन आपका।